दोस्तों, इस वीडियो में हम शासकीय सेवकों के संबंध में तो पूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वेतन वृद्धि क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक सरकारी नियम चला है 70%, 80% और 90%। तो दोस्तों, इस नियम से आपको कितना नुकसान हो रहा है इसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और दोस्तों, जो भी शासकीय सेवक है अपने वेतन की गणना कैसे करेंगे, तो इन सभी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी शासकीय सेवक इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेतन वृद्धि क्या होती है। दोस्तों, चाहे आप किसी भी स्टेट के कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, आपको सबसे पहले 2 साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। यानी परिवीक्षा अवधि पर आपको इंक्रीमेंट नहीं दिए जाते। जैसे ही आपका दोस्तों परिवीक्षा अवधि खत्म होती है तो आपको जो 2 साल की इंक्रीमेंट है वो आपको दे दी जाते हैं और बाद में आपको उसका एरियर का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नया नियम है 70%, 80% और 90%। दोस्तों, इस नियम में आपको 3 साल परिवीक्षा पर रखा जाएगा। जब आपका परिवीक्षा अवधि खत्म हो जाएगी तो आपको जो इनिशियल बेसिक है उस पर रखा जाता है। तो इससे दोस्तों शासकीय सेवकों को काफी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, जो वेतन वृद्धि है, मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को 3 वेतन वृद्धियां शुरुआत की प्राप्त नहीं हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने अभी 70%, 80% और 90% का प्रोविजन खत्म किया है, तो उनको दोस्तों इनिशियल बेसिक पर रखा गया है, जिससे दोस्तों उनकी शासकीय सेवा में जो 3 साल है दोस्तों उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं वेतन वृद्धि की। दोस्तों, कोई भी शासकीय सेवक किसी भी लेवल या किसी भी ग्रेड पे भर्ती होता है तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई शासकीय सेवक मध्य प्रदेश में 1900 ग्रेड पे पर भर्ती होता है। दोस्तों, 19 जो ग्रेड पे की व्यवस्था है 2006 में लाई गई थी। जब छठवां वेतनमान आया था तो उस समय ये व्यवस्था लाई थी ग्रेड पे की। दोस्तों, उसमें इसका ग्रेड पे था 75-80। जैसे ही 7वां वेतनमान आता है तो आपको नया फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा के आपका बेसिक कर दिया जाता है 19,500। दोस्तों, जब आप परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होते हैं तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता। जैसे ही आपकी परिवीक्षा अवधि खत्म होती है, मान लीजिए आपने 2 साल की परिवीक्षा अवधि खत्म की है, तो आपको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देके और बाद में उसका एरियर का भुगतान आपको किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी शासकीय सेवक होते हैं वेतन वृद्धि के रूप में जो भी आपका बेसिक है उसका 3% मिलता है। यानी सालाना जो आपका बेसिक बढ़ता है दोस्तों, आप लेवल में नीचे बढ़ते जाएंगे। जैसे पहले साल आपका 19,500 है दोस्तों, आप जब इसका 3% निकालेंगे तो लगभग 600 के लगभग निकलता है। फिर दोस्तों ऐसे ही आप नीचे चलते चले जाएंगे। जैसे दोस्तों आपको 10 साल पूरे होंगे तो आपका दोस्तों लेवल चेंज हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश का जो शासकीय सेवक है जिसकी 10 साल की सेवा पूर्ण होती है तो उसको लेवल 4 से लेवल 6 में प्रमोशन किया जाता है। यानी आप देखेंगे इसको प्रमोशन की बोल सकते हैं, यानी लेवल से इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, जो भी आपका बेसिक यहाँ होता है इससे बढ़ के ही आपको नेक्स्ट लेवल में मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर बेसिक 30,000 है 1900 ग्रेड पे में, तो दोस्तों जब आप 2400 में जाएंगे तो 30,000 से ऊपर ही मिलेगा, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। तो 30,300 पर आपको रखा जाएगा। तो दोस्तों 10 साल में आपको एक समयमान वेतनमान शासन द्वारा दिया जाता है। तो जो भी आपकी वेतन वृद्धि होती है, सालाना जो वेतन वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, तो जो आपका बेसिक रहता है उसका 3% सालाना बढ़ती जाती है। दोस्तों, जो भी पुराने शासकीय सेवक रहते हैं इसलिए उनकी सैलरी नए शासकीय सेवकों से ज्यादा रहती है। तो दोस्तों, इस सैलरी का वेतन वृद्धि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बताता हूं आपको 70%, 80%, 90% सैलरी नियम क्या है। दोस्तों 12 दिसंबर 2019 मध्य प्रदेश में दोस्तों एक नियम लागू किया गया था कमन्ना सरकार द्वारा। जो मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक हैं पहले 2 साल परिवीक्षा अवधि थी दोस्तों इनकी, और जैसे ही 2 साल पूर्ण करते थे तो इनको 2 इंक्रीमेंट मिल जाते थे। लेकिन अभी दोस्तों जैसे ही ये 3 साल परिवीक्षा अवधि पूर्ण करेंगे तो इनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश को 70% मिलेगा न्यूनतम का, द्वितीय वर्ष में आपको 80% मिलेगा और तृतीय वर्ष में 90% और चतुर्थ वर्ष से दोस्तों आपको वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों, ये व्यवस्था सिर्फ की गई थी कर्मचारी लोक सेवा आयोग की जिनके द्वारा भर्ती नहीं ली जाती है। लोक सेवा आयोग की भर्ती को छोड़कर सभी भर्तियों पर यह नियम लागू किया गया। यानी दोस्तों अगर आप लोक सेवा आयोग से भर्ती नहीं हो रहे हो तो आपको इस नियम से गुजरना पड़ेगा। यानी मध्य प्रदेश में जो शासकीय सेवक है उनको 2 प्रकार से वेतन मिलता है। जो लोक सेवा आयोग से आते हैं
उनको नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन मिलेगा। और जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से चयनित होकर आते हैं उनको 70%, फिर 80%, फिर 90% और फिर दोस्तों 34 साल से जाकर उनको पूरा वेतन मिलेगा। तो दोस्तों इस नियम से सबसे बड़ा नुकसान यही है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आपको कितना नुकसान इस नियम से होगा। मान लीजिए दोस्तों किसी शासकीय सेवक का ग्रेड पे 3200 पे नियुक्त होता है, तो आप देखेंगे दोस्तों उसको 3 साल की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा सबसे पहले। तो प्रथम वर्ष दोस्तों उसको 70%, पहले साल दोस्तों आपको मिलेगा 32,800 का ही 70%, दूसरे साल मिलेगा आपको 32,800 का 80%, तीसरे साल आपको जाके मिलेगा 32,800 का 90%। दोस्तों ये आपको देख सकते हैं, यानी जो आपका इनिशियल बेसिक है उसी का आपको 70, 80, 90% दिया जा रहा है। और जैसे ही दोस्तों आपके 3 साल पूरे होंगे फिर आपको 32,800 वेतन मिलना प्रारंभ हुआ। यानी दोस्तों चौथे साल से जाके आपको इनिशियल बेसिक मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पुराने नियम से होते तो आपको 1, 2, 3 इंक्रीमेंट मिलते और चौथे साल से जाके 36,900 रुपये वेतन आपको प्राप्त होता। और दोस्तों जैसे ही मध्य प्रदेश में या 8th पे कमीशन लागू होगा, यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान जैसे ही लागू होगा दोस्तों, इन शासकीय कर्मचारियों जो नुकसान है आपको दोगुना देखने को मिलेगा। यानी अभी जो नुकसान हो रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही इनका बेसिक बढ़ेगा तो दोस्तों जो नुकसान है वो आपको दोगुना देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1000 रुपए का इंक्रीमेंट अभी देखने को मिल रहा है। 3% जब आप निकालेंगे तो लगभग 1000 रुपए होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे जैसे ही 8th पे कमीशन होगा तो यही नुकसान दोस्तों आपको सालाना 2000 रुपए देखने को मिलेगा। इन 3 साल में 6000 रुपए का आपको इंक्रीमेंट में ही नुकसान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है आपको वो होने वाला है इंक्रीमेंट का। और दोस्तों 70%, और ये तो बेसिक में हो ही रहा है आपको 70, 80, 90% से, लेकिन सबसे जो बड़ा नुकसान है वो है आपके 3 इंक्रीमेंट आपको सेवा में नहीं मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें छत्तीसगढ़ में भी यही नियम लागू था, लेकिन दोस्तों वहां की सरकार द्वारा इस नियम को अब हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ में अब नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन मिल रहा है और जैसे ही वो 3 साल पूरा कर रहे हैं तो उनको 3 इंक्रीमेंट दोस्तों मिलने लगे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार में दोस्तों इस नियम को हटा दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी यही 70, 80% का फॉर्मूला चल रहा है। तो जो भी नवनियुक्त शासकीय सेवक हैं दोस्तों भर्ती हो रहे हैं या सेवा में आने वाले हैं, इस नियम के बारे में अच्छे से जरूर जान लें, क्योंकि दोस्तों ये नियम एक बहुत ही काला नियम है। से सभी शासकीय सेवकों को दोस्तों 25 से 30 लाख का नुकसान आपको अपने सेवा काल में देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके पहले भी चुनाव के पहले 12 अप्रैल 2023 को भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दोस्तों शिक्षकों के सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि पहले साल अब समस्त नवनियुक्त कर्मचारी को 70% मिलेगा और दूसरे साल से 100% मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसका आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया है। और दोस्तों कई बार न्यूज़पेपरों में खबरें आई कि अब शासकीय सेवकों को 100% वेतन मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसका आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया है, जिससे दोस्तों समस्त नवनियुक्त कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और सरकार को दोस्तों इस नियम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। तो दोस्तों जो भी नवनियुक्त सेवक शासकीय सेवा में आने वाले हैं दोस्तों इस नियम को भली भांति जान लें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको काफी आर्थिक नुकसान होने वाला है। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।